नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राजा जनक द्वारा स्थापित शिव मंदिर तथा उन्हीं के बसाए गांव जनौरा के लोगों ने आज जलभराव की समस्या को लेकर के साईं ट्रेडर्स के सामने धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि राकेश सिंह को बंधक बनाकर बिठा लिया गया। पिछले 4 दिनों से स्थानीय 500 परिवार यहां पर पानी से प्रभावित हैं। शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न होने से मजबूर लोगों ने यहां पर आज प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त शशि भूषण राय तथा सहायक नगर आयुक्त अंकित शुक्ला को वार्ता के लिए धरना स्थल पर भेजा। स्थानीय लोगों तथा नगर निगम के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद तत्काल प्रभाव से यहां 3 पंप लगाए जाने के निर्देश दिए गए तथा समरसेबल पंप लगाए जाने और बाईपास के आगे कच्चे नाले को जेसीबी से साफ कराने का आदेश भी नगर निगम के अभियंता विनोद पटेल को दिया। साथ ही लिखित रूप से इस जल निकासी का एस्टीमेट 3 दिन में बनाकर सक्षम स्तर से शासन को प्रेषित करने का लिखित आश्वासन दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस शर्त के साथ धरना समाप्त किया कि अगले 1 सप्ताह में कार्रवाई ठोस होनी चाहिए। करणी सेना के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा कि यदि 1 सप्ताह में समस्या का निस्तारण नहीं होता है तो पुनः धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 20 साल से ये जनकौरा पौराणिक स्थल है। यहाँ पे राजा जनक आकर के रुकते थे। उन्हीं के नाम से ये क्या नाम है कि उन्होंने इस गांव को बसाया जनौरा। वहाँ पे यहाँ पे 15-20 साल से लगातार ये जलभराव की समस्या है। आप समझिए कि पूरा सर के बराबर पानी है। यहाँ पर जहरीले जीव जंतु निकल रहे हैं और यहाँ की समस्या पिछले 4 दिन से कम 1000 घर पानी में डूबा हुआ है। लेकिन कोई ना शासन ना प्रशासन। आज जब हम लोग मजबूर होकर के घर से बाहर निकल के आज हम लोग जब सड़क रोके हैं तब जाकर के अभी नगर निगम के लोग आए हैं और उसके पहले हर साल ये लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। गांव जनौरा जहाँ के बारे में कहा जाता है कि महाराजा जनक अयोध्या में जब सीता की शादी हुई तो यहाँ प्रवास करते थे। उस गांव की स्थितियाँ ये रही हैं कि यहाँ के गांव ने एक विधायक पैदा किया, एक सांसद पैदा किया राज्यसभा का और यहाँ का नगर पालिका का चेयरमैन बनाया। और उसी गांव में बरसात के दिनों में 7 से 8 फीट तक पानी भर जाता, लगभग हज़ारों घर प्रभावित होते हैं। इसी को लेके आज जनौरा की आम लोगों ने यहाँ पे मार्ग को जाम किया था और प्रशासन से मांग की कि इसका यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए। बाद में सहायक नगर आयुक्त यहाँ आए, उनसे वार्ता हुई। मेरी मांग प्रशासन से ये है कि शहर के हृदय स्थली में बसा हुआ गांव जो प्रभु श्री राम के त्रेता युगीन कालीन का गांव रहा हो, उसकी ये दुर्व्यवस्था कहीं न कहीं जो है नगर निगम के अधिकारियों और प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों कर्मचारियों की साठगांठ से आज तक इसका विकास संभव नहीं हो पाया है और इसके लिए हम उनकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इसका निराकरण करें, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार। लगातार यहाँ पर जो है जल भराव की समस्या बनी हुई और हमेशा जो है आश्वासन पे आश्वासन ही मिला है। आज भी आश्वासन दिया गया, क्या कहेंगे? यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं नगर निगम और विकास प्राधिकरण के, ये द्वेष भावना से ग्रसित हैं और ये योगी सरकार को बदनाम करने की एक इनकी साजिश है कि इस प्रकार से अगर समस्या उत्पन्न होगी तो योगी सरकार बदनाम होगी। बरसात बंद हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन जनौरा जाने वाले मार्ग की दशा आप स्वयं देख सकते हैं। इस मार्ग से कोई भी व्यक्ति पैदल नहीं निकल सकता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ खाटू श्याम मंदिर के सामने से गणपति गेस्ट हाउस होते हुए साईदाता की कुटिया तक जाने वाले इस मार्ग पर है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। ये समस्या आज नहीं कई सालों से है और इस समस्या का अस्थायी निदान आज तक नहीं हो पाया है। प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने अयोध्या के रुदौली विधानसभा का दौरा किया। श्रम मंत्री और स्थानीय विधायक रामचंद्र यादव ने विभागीय अधिकारियों के साथ अमराई गांव में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया। श्रम मंत्री श्री राजभर ने कहा कि योगी सरकार श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा को लेकर सराहनीय पहल कर रही है। 1250 करोड़ के बजट से प्रदेश के सभी मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है।
अयोध्या जनपद के रुदौली में भी अमराई गांव में अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है और यह विद्यालय दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा, जो आने वाले नए सत्र से श्रमिकों के बच्चों का यहां पर शिक्षा दीक्षा हो पाएगी, वह भी निःशुल्क। मंत्री के निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक भी आयोजित थी। बैठक में कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप कार्य न होने पर कार्रवाई होगी। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कार्यदायी संस्था को दिसंबर 2022 तक श्रम विभाग को इस विद्यालय को हैंडओवर करने के निर्देश भी दिए हैं। हमारे श्रमिक का बच्चा कैसे समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आवे, कि बहुत बड़ी समस्या होती है। हमारा श्रमिक एक जगह रुक के काम करता नहीं और ना ही एक जगह उतना काम होता। एक जगह से दूसरे जगह जाना उसकी मजबूरी है और उसका असर, उसका दुष्प्रभाव अगर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है तो उनके बच्चों के ऊपर। उनकी इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय बनाने का फैसला किया। अभी हर मंडल पर हम एक बना रहे हैं। 1250 करोड़ की ये योजना है, जो मैं समझता हूँ कि श्रमिकों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसको नवोदय के तर्ज पर संचालित करने का सरकार ने फैसला किया है और ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक पूरे देश के अंदर उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार का है और ये प्रयास बहुत सार्थक सिद्ध हुआ। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पत्नी के साथ रामलला का दर्शन पूजन किया। हनुमानगढ़ी में भी उन्होंने माथा टेका। राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद टाटा के कार्यालय में कंपनी के इंजीनियरों तथा प्रोजेक्ट मैनेजर से उन्होंने मुलाकात की। राम मंदिर के 3D वीडियो देख करके टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखरन भाव विभोर हो गए। मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक कार्य को देख करके वह उत्साहित थे। निर्माण के लिए टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग को प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टेंट हेड का कार्य सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि जिस उत्साह से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, उतने ही उत्साह से मंदिर निर्माण के निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए भी उनकी कंपनी प्रयास कर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अधिक जानकारी देते हुए मीडिया को उनके दौरे के बारे में जानकारी दी। नाका के प्रयागराज हाईवे पर राजदेवी ऑटोमोबाइल्स की दूसरी शाखा का उद्घाटन अयोध्या नगर निगम के पार्षद और सदस्य जिला गंगा समिति मनोज श्रीवास्तव द्वारा फीता काटकर किया गया। अवध यूनिवर्सिटी के पास स्थित ऑटोमोबाइल शॉप का उद्घाटन विधिवत पूजा पाठ और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ हुआ। ऑटोमोबाइल शोरूम के प्रमुख प्रखर एवं मनोज ने बताया कि राजदेवी ऑटोमोबाइल्स की दुकान वर्षों से अंबेडकर नगर रोड के शंकरगढ़ बाजार में स्थित है। यह उनकी दूसरी शाखा है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। इस मौके पर वासुदेव, राजदेवी, मनोज श्रीवास्तव, साधना आदि मौजूद थे। जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर जुलूसे मोहम्मदी शनिवार को धूमधाम और अकीदत के साथ निकाला गया। असरपी भवन चौराहे पर सर्वधर्म समाज सेवा समिति के तत्वावधान में नातिया मुकाबले का आयोजन किया गया। इसमें शामिल 1 दर्जन से अधिक अंजुमनों को इनाम देकर उनका प्रोत्साहन किया गया। इस मौके पर सर्वधर्म सम्मान सेवा समिति के प्रबंधक समाजसेवी मोहम्मद इरफान उर्फ नन्हे मियां ने सभी का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। समाजसेवी नन्हे मियां ने बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनी अयोध्या में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों ने मिलकर जश्न ईद मिलादुल नबी मनाया। गौरतलब है कि जुलूस मोहम्मदी अयोध्या के बक्सरिया टोला स्थित शेख शमसुद्दीन फरियाद रस रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से निकलकर ऋणमोचन चौराहा गोलाघाट होते हुए असरपी भवन पहुंचा। इसके बाद जुलूस असरपी भवन से होकर कटरा, आलमगंज, दोराहा कुआं, टेढ़ी बाजार, कजियाना होते हुए रेलवे स्टेशन के पास स्थित हजरत जैनुल्लाब्दीन उर्फ बिजली शहीद बाबा की मजार पर जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर इमरान अंसारी, सुल्तान अंसारी, अजमेर अली, शेर अली खां शेरू, मोहम्मद कैफ, राजेंद्र प्रसाद उर्फ लाला, महताब खान, महफूज अहमद वारसी, मंजूर अहमद सहित तमाम लोग मौजूद थे। पत्रकार नौशाद आलम ने सर्वधर्म सम्मान समिति की तरफ से आयोजित नातिया मुकाबले के मंच का संचालन किया।
कोतवाली अयोध्या के मीरापुर बुलंदी राजघाट की रहने वाली संगीता माझी का अभी 10 दिन पहले ही यहीं के निवासी लौकुश से प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन शादी के 10 दिन बीतते ही लड़के के घर वालों ने दोनों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लड़की से दहेज का दबाव बनाने लगे। पीड़ित संगीता ने बताया कि घर में उनके सास, ससुर, जेठ, जेठानी उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और उससे दहेज की मांग करते हैं। आज उसने पुलिस के अधिकारियों से शिकायत की। उसने कहा कि महिला थाने में उसने ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर दी है। जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन मिला है। शादी हुआ, लव मैरिज हुआ है। हमारे जेठ जेठानी और सास ससुर खुश नहीं थे शादी से, इसलिए हमारे 1 महीना हुआ है शादी का। और हमको खेत पर रखते थे, हमारे पति को घर पर रखते थे। ज़बरदस्ती हमको खेत पर काम करवाती थी। दिन भर एक टाइम खाना देती थी, एक टाइम पानी देती थी। हमको मार डालने की धमकी दे रही थी, पति को भी धमकी दे रही थी। जब पति बोला कि तो चलो बाहर लेकर चले, तो उन लोग बोले कि नहीं, कहीं जाना नहीं है तुम लोग को। हम लोग को ज़बरदस्ती खेत पर रखी थी। हमसे दिन भर काम करवाती थी। किसी भी तरह से नहीं, हमने जान बचाकर अपनी रात में भागा। फिर वहाँ से नहीं, सुबह अपनी मम्मी के पास फ़ोन की, मम्मी के साथ में आए। तब घर पर अपने रह रहे हैं। उन लोग ले जाने के लिए तैयार नहीं है, हम जाने के लिए तैयार हैं वहाँ पर। तो आपका पति क्या कह रहा है? पति बोल रहा है, लेकिन पति बोल रहा है घर ले जाने के लिए, लेकिन उनके घर वाले तैयार नहीं है ले जाने के लिए। उन लोग बोल रहे हैं अगर उसको लेकर आओगे तो तुमको बेदखल कर देंगे, कुछ भी ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, तुम जाओ चाहे जहाँ अभी रहो। आपके पति कहाँ हैं? इस समय पति अस्पताल में है। क्या दिक्कत है बेटे? उनको जहर खा लिए थे। अब वो घर वालों के दबाव की वजह से नहीं, हमारे जेठ आदि पुरुष फिल्म में भगवान राम के अपमान को लेकर आज सदस्य सलाहकार समिति रेल मंत्रालय भारत सरकार अनूप चौधरी ने एसएसपी से मुलाकात की और उन्हें पूरे प्रकरण से अवगत कराया। निर्णय लिया कि सर्वप्रथम फिल्म के निर्माता निर्देशक को एक पत्र भेजेंगे जिसमें लिखा होगा कि आदि पुरुष फिल्म बनाकर आप रिलीज करने वाले हो। इस फिल्म में भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के स्वरूप को गलत तरीके से दर्शाया गया है। इसे ठीक करके अच्छी फिल्म बनाकर रिलीज किया जाए, सबका समर्थन मिलेगा, किंतु ऐसी फिल्म ना बनाई जाए जिससे उनके आराध्य भगवान राम का अपमान हो। क्या कहा अनूप चौधरी ने, सुनिए आप। जो लगातार देश भर में आदि पुरुष फिल्म, अभी हाल ही में उसका पोस्टर रिलीज हुआ, उसके बाद उसका टीजर रिलीज किया। उस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और जितने भी कलाकार हैं, जिस तरीके से उन सभी ने उसमें किरदार निभाया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी सब विषयों को लेकर मैंने जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक की, तो उसमें स्थिति ये स्पष्ट हुई कि उन लोगों को एक बार हम अपने गुरुजी के निर्देश पर एक पत्र भेजेंगे जिसमें वो जो उनकी फिल्म अगले वर्ष आने वाली है आदि पुरुष, जिस तरीके से उन्होंने टीजर और पोस्टर में दिखाया है, यदि वे सारा बदलाव करके फिल्म को बनाते हैं और रिलीज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बार उन्हें मौका दिया जाएगा सुधरने का। किंतु यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो चित्रण जिस तरीके से उन्होंने टीजर में और पोस्टर में अपमान किया है भगवान रामलला का, यदि वे फिल्म में वैसा हुआ तो इस फिल्म को पूरे देश या दुनिया में कहीं भी चलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम का मामला है। और जो फिल्म आई है उसको लेकर क्या बातें चल रही है? क्या प्रधानमंत्री तक उसको शिकायत करने की बात है, मुख्यमंत्री तक? क्या है पूरा प्रकरण? अभी आप पूर्णतया समझ लिए हैं अनूप चौधरी जी से कि क्या हमें कमियां हैं और उसका क्या, उसके रूप में उसका समाधान कैसे किया जाएगा। इसलिए जो उसके निर्माता हैं, डॉक्टर हैं, उनको एक बार समय दिया जाएगा कि जो भी गलतियां इस पिक्चर में हुई हैं उसमें सुधार कर लें। यदि वो सुधार कर लेते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भविष्य में चल कर ऐसी फिल्म बनती है तो उसके लिए एक बोर्ड बनना बहुत ज़रूरी है। जो धार्मिक पिक्चर जो बने उसमें जब तक को हम बोर्ड उसको देख न ले और सहमति उसकी न मिल जाए तब तक कोई भी इस प्रकार के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली और फिल्म न बने। तो ये सारी बातों को करना है
और इसके लिए आवश्यकता यदि पड़ी तो प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से मिला जाएगा। मिलने के बाद में उस प्रयास होगा कि ऐसा बोर्ड बन जाए, और बोर्ड बन जाने के बाद में जो धार्मिक विवाद होते हैं वो सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। बोर्ड इसको स्वीकृति देगा और तभी वह फिल्म रिलीज होगी। यही बात आई है और इसी को आगे भी करना है।